आज का टॉपिक हमारा है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें भारतीय संविधान के 500 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। इसी अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है और इसी अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। अगर इसको देखें प्रांतों की स्वायत्तता की, तो प्रांतों में 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, जिसे 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया और स्वायत्तता प्रदान की गई। तो ये था ये। नेक्स्ट है शासन की एकात्मक पद्धति के क्या लाभ हैं? तो शासन की एकात्मक पद्धति जैसे अमेरिका में है, तो वहाँ पे अस्थायी राज्य यानी कि दृढ़ राज्य की स्थापना के लिए एकात्मक पद्धति अच्छा होता है। नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे और कैसे चुने गए थे? तो उनका चुनाव जो हुआ था तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उनका निर्वाचन हुआ था। भारत के संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। कहीं कहीं आप देखते होंगे आपात उपबंध के सामने अगर विकल्प को देखा जाए तो जर्मनी होता है। तो जर्मनी आपात उपबंध का संबंध ये है कि जो आपात उपबंध लिया गया ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया और आपात के समय जो मूल अधिकारों के निलंबन की प्रक्रिया है तो वो जर्मनी से लिया गया। नेक्स्ट है आपका, भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 में और जिसके सुझाव पे संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा और देख लो जिससे आप कंफ्यूज ना हो। संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और जिसमें वरिष्ठता के आधार पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। किंतु 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, और इसी दिन एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार चुने जाते हैं। तो ये था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको डिटेल थोड़ा किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो वो कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, कभी कभी आपको विकल्प में दे देता है सवाल में, कहता है आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि नहीं। तो भारतीय संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। ये शब्द देके आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, यानी कि भारत का स्वरूप क्या है? तो भारत का स्वरूप क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया है। अगला सवाल आपका देखें, अगर कहा गया है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो कब बना? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया उस दिन लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? उद्देशिका में अगर देखें तो उद्देशिका में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अभी आपने ऊपर देखा तो अनुच्छेद 1 है वो। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में संघवाद क्या है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और जो भारत का संघवाद है ये कनाडा के संघ से मिलता जुलता है।
अभी मैंने आपको कहा भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, इसका क्या मतलब है? तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का मतलब ये होता है कि भारत में जो राज्य हैं उनको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, कहीं भी प्रावधान नहीं है कि वो भारत से अलग हो सकते हैं, इसलिए भारत को कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बारे में आपको कन्फ्यूजन क्या होती है? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। 3 शब्द, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, और जब लागू होने की बात आएगी तो 26 जनवरी 1950 होगा। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? BN राव। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946, जब संविधान सभा की बैठक हुई थी। ठीक है। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो वो सरकार की संघीय प्रणाली है, जो उसमें द्विसदनीय पद्धति अपनाया जाता है। भारत एक कैसा देश है? तो भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। कहाँ से अपनाई गई? तो वो है इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से अपनाई जाती है। संविधान के कौन से भाग में नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संवाद निकट है किससे? ये संवाद नहीं है, संघवाद होगा। तो किसके निकट है? तो जैसा आपको बताया मैंने, कनाडा के संघवाद से निकट है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली? महासंघ यानी कि संघवाद तो कनाडा से ली गई। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन है जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? आधारभूत अभिलक्षण यानी कि आधारभूत ढांचा की बात सर्वप्रथम भारतीय संविधान के एक वाद आया 1973 में, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, और उसमें कहा गया, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया, और आधारभूत ढांचा कुछ चीज़ों को घोषित किया गया। वो था संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो इनको क्या मूल ढांचा घोषित किया गया। और भविष्य में क्या मूल ढांचा होगा इसका भी निर्धारण कौन करेगा? तो माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट है, संघ सूची में कितने मदे हैं, कितने विषय हैं संघ सूची में? तो संघ सूची में 97 यानी कि 97 विषय हैं। स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत मानी जाती है? तो कौन सी प्रणाली होगी? तो वो होगी जाति व्यवस्था। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना क्या होती है, कैसे पारित होगा? तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से होगा। जब संयुक्त बैठक होगी तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होगा। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो किसी भी सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो संसद के सत्र का जो अंत होता है उसको समापन कहते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो देखिए, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। 3 सूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों सूचियों से अगर कोई कानून ऐसा है कि जो तीनों सूचियों में जिनका उल्लेख नहीं है तो उसको अवशिष्ट अधिकारों की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो संसदीय प्रकार की सरकार एक प्रमुख विशेषता है, और संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो उसको किसमें, जो अवशिष्ट सूची होगा वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। आप इसको भी ध्यान रखिए। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई? तो अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आती है। भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष ये हैं, तो जीबी मावलंकर थे। इनको आप ध्यान रखिए। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए?
तो 2 बार होनी चाहिए, वो भी दोनों के बीच में 6 माह से अधिक का समय अंतराल ना हो। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए चर्चा की जाती है तो कब? स्थगन प्रस्ताव के द्वारा। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वित्त विधेयक द्वारा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो सिर्फ 1 बार अभी तक लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और आपात के समय 1 बार इसको 6 वर्ष तक के लिए किया गया था। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद की स्वीकृति के बिना ये संभव नहीं है। कौन से अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 249 है, जिसमें राज्यसभा अगर चाहे तो संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार पारित कर देगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम 550 होगी और 2 सदस्य वो होंगे जो मनोनीत होंगे। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 552। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है। किसके दौरान अधिक बजट की संस्तुति की जाती है? तो तेजी यानी कि अगर मुद्रास्फीति के दौरान भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो शून्यकाल की गई है। ठीक है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह कितने सत्रों से निलंबित रहा? तो लगातार अगर 60 दिन अनुपस्थित रहता है वो बिना किसी को बताए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन होता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय कोष का होगा संसद होगा। ठीक है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का कम से कम अंतर होना चाहिए 2 अविश्वास प्रस्तावों के मध्य। नेक्स्ट आपका है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या है? तो आर्टिकल ये 1/10 यानी कि जो गणपूर्ति है वो 1/10 होगा। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट आपका है, कुछ क्वेश्चन छूट गया था उसको देख लेते हैं। एकल हस्तांतरीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है कितने वोट? तो जितने प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़े होते हैं उतने वोट करने के उनके पास विकल्प होते हैं। एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली क्या होती है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत में तो वो एकल हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन से थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। वो राजनीति से उनका संबंध नहीं था। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की? तो अब तक 3 बार की गई है राष्ट्रीय आपात की घोषणा। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लागू की जाती है? तो आर्टिकल किस में प्रावधान है राष्ट्रपति शासन का? तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है आर्टिकल 356 में। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। तीनों आर्टिकल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। किसकी नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति करना राष्ट्रपति नहीं करेगा, उनके सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति चुनने के लिए जिसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो वह राष्ट्रपति चुन सकता है, राष्ट्रपति मतलब बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा
क्या है, तो अधिकतम कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की करता है। और संसद की जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो आर्टिकल 108 में उसका प्रावधान है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, इसका प्रावधान आर्टिकल 118 में है। संविधान के कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं, तो अभी एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात को घोषित कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान है। भारत की स्वतंत्रता के बाद कितनी प्रकार की राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है, तो 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, जब तक चाहे वो खड़ा हो सकती है जितनी बार चाहे। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहता है, तो 6 महीने के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के राज्यों यानी कि राज्य के जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो केवल संसद के सभी सदस्यों द्वारा उनमें चुनाव में भाग लेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का संबंध कोई विवाद अगर है तो उसे कहाँ, तो उच्चतम न्यायालय में उसे फाइल किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किसके द्वारा, तो संसद द्वारा चलाया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है, तो राज्यसभा में लगाया जाएगा। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, अपर मतलब उच्च, ठीक है, उच्च सदन, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है, तो लोक लेखा समिति है जो कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संसद की में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो विपक्षी दल का जो नेता होगा वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने वर्ष होता है, तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नागरिकता प्रदान करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो कौन निर्धारित करेगा नागरिकता प्रदान करने के लिए कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए, तो वो संसद द्वारा किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसके पास है, तो देखिए अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जो आर्टिकल 312 के तहत है वो इसमें संसद दिया है, किंतु आप राज्यसभा विशेष रूप से, अगर विकल्प में राज्यसभा रहेगा तो राज्यसभा को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसका, तो लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, कौन होता है, तो देखिए होता क्या है कि लोकसभा के सदस्य होते हैं ज़्यादातर, राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, किंतु अगर देखा जाए ज़्यादातर तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो सभी लोकसभा के सदस्यों में से जो प्रधानमंत्री होगा वो उसका पहला अधिकार होता है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है, तो म्यूर का देन है। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त क्या है, तो लोकसभा में विश्वास जब तक उसे प्राप्त है तब तक वो बना रहेगा। सरकारी आयोग का गठन किस विषय से संबंधित रिपोर्ट पर देने के लिए किया गया था, तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, आप इसको याद रखें। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है, तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी पेंशन कहाँ से होती है, तो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होगा। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो 1935 के अधिनियम के तहत की गई। और कब की गई है, तो 1937 में की गई है। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। जितनी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं और एक एक नहीं कई बार पूछे गए हैं,
इसलिए 500 क्वेश्चन ऐसे मैं लेके आया हूँ। और कुछ क्वेश्चन को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, डिफाइन कर दे रहा हूँ, तो उससे मान के चलो, ये कम से कम मान के चलो 800 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होंगे? तो 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय की जब बात आएगी तो 62 वर्ष। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है क्या? तो मूल, अपीलीय एवं परामर्शी अधिकार क्षेत्र। ठीक है, मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और परामर्शी अधिकार क्षेत्र, ठीक है, ये प्रदान की गई है। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनों यानी कि मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका को शक्ति दी गई है कि संविधान की व्याख्या और संरक्षक न्यायपालिका है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक यानी संरक्षक कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जब भी न्यायालय की बात आएगी तो संरक्षक है। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन सी अर्हता योग्य यानी कि योग्यता होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, और एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता होना चाहिए। तो ये आपका योग्यता है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही की गई है? तो उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, भारत के किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो अभी वर्तमान में यह है 25 दिया गया है, लेकिन इनकी संख्या उच्चतम न्यायालय में बढ़ गई है, लगभग 34 हो गई है। तो एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश हैं। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? तो निर्णय विधि कहते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ऊपर स्थापित किया? तो गोलकनाथ मामला आया था 1967 में, उसके तहत किया गया। नेक्स्ट आपका है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति हटाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो अनुच्छेद 323A में प्रावधान किया गया है किसका? प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण से संबंधित है। NGT इसको कहा जाता है। ये 2010 में इसका गठन हुआ था। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरला में स्थित है। भारत में किस स्तरों की अदालत होती है? तो भारत में 3 स्तर के अदालत होते हैं, न्यायालय होंगे। ठीक है, भारत के नेक्स्ट है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी, और इनका प्रावधान किया गया आर्टिकल 148 से 151 के बीच में। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होगा? तो मंत्रिमंडल जो सचिव होगा, तो वो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होगा। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है? तो वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग। ठीक है, संवैधानिक आयोग है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1950 में की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए तो उनका कार्यकाल होता है। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो संविधान के जो देखिए 312 आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवा के संकल्प पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है राज्यसभा को, आर्टिकल 312 के तहत। किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई है? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत पर आधारित है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की बात की गई है। मताधिकार से अभिप्राय क्या है? तो वोट देने का अधिकार से संबंधित है। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। मताधिकार क्या है? एक विधि है जिसमें वोटर अपने वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है। ठीक है, तो मताधिकार वो है। 2004 में नई
चुनी हुई लोकसभा 14वीं लोकसभा थी, ठीक है, 2004 में। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसे कुल पड़े मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो, ये 4 या 4 से अधिक राज्यों में, तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। हाल ही में किसे राष्ट्रीय दल घोषित किया गया है? तो आम आदमी पार्टी को। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त की जाती है? जब वह कुल मतदान का 1/6 मत से कम प्राप्त हो उसे, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट आपका है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता दल ने दिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो लद्दाख है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। सांविधिक राजसी का अर्थ क्या है? तो संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, ठीक है, तो ये राजसी शक्ति का अर्थ है। एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला? तो नवीन चावला ने संभाला था। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आचार संहिता, ठीक है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट इनका उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कार्यों का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बना तो आंध्र प्रदेश बना, और कब बना था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1956 में बना था। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया? तो 1956 में पुनर्गठित किया गया। नेक्स्ट है, राजमार्ग की अनुरक्षण कौन करता है? तो व्यक्तिगत राज्य करता है, संबंधित राज्य करेगा। राज्य विधानसभा के सदस्य की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो अधिकतम 500 हो सकते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होते हैं? तो राज्य विधान मंडल के अनुमोदन के अधीन होंगे। राज्यपाल द्वारा जारी विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाएंगे? तो राज्यपाल तो विधानसभा में 1 सदस्य, और अगर लोकसभा की बात की जाए तो 2 सदस्यों का प्रावधान है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से कटकर बनाए गए राज्य का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है, 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो अनुच्छेद 169 के तहत, ठीक है, संसद द्वारा राज्य विधानसभा का अगर विधान परिषद जो है तो संसद द्वारा उसका गठन किया जाएगा, और किसकी अनुशंसा पे? राज्य विधान सभा की अनुशंसा पे, और उसका प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 169 में। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली महिला राज्यपाल थी। संविधान बनाने के समय जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा जो था, ठीक है, नाम से जाना जाता, वो क्या था? तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, और प्रारंभ में कितनी थी? जब संविधान का गठन किया गया था, संविधान बना था, तो 8 अनुसूचियां थी। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है, तो समवर्ती सूची में शामिल है। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, किस सूची से संबंधित है? तो समवर्ती सूची में जंगल यानी कि जंगल फॉरेस्ट का जो प्रावधान है पर्यावरण वो तो समवर्ती सूची में है। भूमि भवन पर लगने वाला जो कर है संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, और किस सूची में है? तो राज्य सूची का भाग है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? तो सिंधरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है ये बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है, टोटल 22 भाषा है। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और 1985 में 52वां संविधान संशोधन 1985 में शामिल किया गया। 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, और 74वां संविधान संशोधन नगरीय सरकार, ठीक है, नगरीय प्रशासन। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो नगर पालिका परिषद। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किसको सम्मिलित किया गया है? तो भाग 9 जो है उसमें पंचायती राज से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, भाग 9 में। कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भागों की जो संख्या है वो 22 भाग हैं। ये 22 भाग क्रम से अगर देखा जाए तो 22 भाग हैं, और अगर
किसी भाग के आंतरिक भाग को भी जोड़ा जाएगा तो भागों की संख्या 25 हो गई है, आप इसको ध्यान रखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत। पंचायती राज व्यवस्था शासन कितने स्तरों से विभाजित है? तो पंचायती राज 3 स्तरों पे, ठीक है। भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई। पंचायत समिति किसके प्रति अपना कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो जिला परिषदों के प्रति। किस आयोग ने केंद्र एवं राज्य के संबंध की जांच की? तो सरकारिया आयोग। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था? तो राजस्थान द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो स्थानीय सरकार से है। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सी सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होगा? तो महापौर जो होगा नगर निगम का अध्यक्ष होगा। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट होगा वो किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति को, संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट आपका है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष में बनाया गया? अल्पसंख्यक वर्ग आयोग किस वर्ष में बनाया गया? तो 1992 में बनाया गया। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई? तो 2001 में अपनाई गई। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। नेक्स्ट आपका है, कौन सी सरकार महिलाएं एवं पुरुषों को समान अधिकार के अवसर प्रदान करने में विश्वास रखती है? तो लोकतंत्रीय जो सरकार होगी वो। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? तो सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ। यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो सीनेट यानी कि वहाँ की जो संसद है, ठीक है, उसकी सहमति से करती है। राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? तो कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं और राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति एवं उसकी सुरक्षा की प्राथमिकता जिम्मेदारी किसको सौंपी? तो सुरक्षा परिषद को दिया गया, ठीक है। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए हैं। पंचशील सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सरकार किसकी एजेंसी है? तो सरकार राज्य की एजेंसी है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विधि निर्माण द्वारा सीमित किया जा सकता है। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रॉबेस्पियर ने निभाई थी। लोकपाल का विचार लिया गया, तो लोकपाल का जो विचार लिया गया तो स्कैंडिनेवियाई जो देश है वहाँ से लिया गया। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे? आलोचकों के अधिकार पर। किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा श्रेष्ठ भाषा का दर्जा दिया गया? तो तमिल को है। लोगों की सहमति का अर्थ क्या है? अधिकांश लोगों की सहमति। नेक्स्ट है, सार्वजनिक पद का अधिकार, ठीक है, तो राजनीतिक अधिकार है। किस देश ने वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में पेश किया जाता है? तो जर्मनी में। भारत में कहाँ? तो लोकसभा में। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो रिचर्ड निक्सन ने किया था। आदर्शवाद के जनक किसे माना जाता है? तो प्लेटो को माना जाता है। एक तंत्र क्या है? तो एकमात्र व्यक्ति द्वारा निरंकुश जो शासन होता है उसको एक तंत्र कहा जाता है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मैकियावेली ने किया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तू का है। मुक्ति शासन इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा? तो रूसो ने कहा। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, किसने कहा? गांधी जी द्वारा कहा गया। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो प्लेटो ने कहा था। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की देन है। नेक्स्ट आपका आता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ चुना गया? तो साम्यवाद। देश आप भी राजा द्वारा शासित है, कौन सा देश? तो सऊदी अरब है। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया गया? तो रूसो ने किया। किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव हो? तो एक दलीय राज्य में। लोकतंत्र 2 रूपों में है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 2 तरह के लोकतंत्र होते हैं, ठीक है। आप प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो लोकतंत्र को मैं डिफाइन करूंगा पूरा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान की जो भावना है वो आवश्यक है। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू की गई? तो ब्रिटेन में शुरू की गई। लोकसभा राज्यसभा में लोकपाल बिल अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित किया गया? तो 2013 में पारित किया गया। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक
उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है तो 377। भारत में नेक्स्ट आपका है, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। किस राज्य के अंतर्गत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में आया? तो बोडोलैंड कहाँ पे? असम में। किसका अभाव लोकतंत्र में उसके कार्य संचालन के असंभव को बनाती है? तो राजनीतिक दल। जब भारत रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? तो लियोनिड ब्रेजनेव जो थे वो उस टाइम पे नेता थे। मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो कहाँ? प्राचीन यूनान में किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में किया जाता है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? तो सहज समृद्धि है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। आप इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसको डिटेल में प्रस्तावना में करूँगा। स्विस संघीय विधानसभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा कहते हैं। राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? तो राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। किस देश में फांसीवाद और का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? तो इटली में शुरू होता है। भारत के पड़ोसी देश भूटान किस प्रकार की सरकार है? तो संवैधानिक राजशाही है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया। सटल कूटनीति का विचार किस शांति समझौते के तहत निकटता से जुड़ा है? तो मध्य पूर्व, ठीक है, शांति समझौता जो था उससे जुड़ा है। केंद्रीय अन्वेषण एवं सूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। किस सूची में है? तो संघ सूची, यानी कि संघ सूची में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना तो 1993 में की गई है। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। किस देश में अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन में है। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो 296 सदस्य थे। ठीक है, ये संविधान सभा यानी कि स्वतंत्रता के बाद और संविधान के लागू होने के पूर्व की बात कर रहे हैं, अंतःकालीन संसद की बात। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो 1931 में किया गया। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद का सुझाव दिया गया है? तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें दिया गया है। स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता की बात की गई। संविधान के अंतर्गत भारत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधित्व का जो प्रभुत्व है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता से उसका संबंध है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ भारत है। शक्तियों का विभाजन व स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है? तो सरकार की संघीय स्वरूप की विशेषता है। संघीय प्रकार के शासन एक गंभीर दोष क्या है? तो पृथकता का खतरा जो बना रहता है, ये उसका मुख्य दोष है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो समाजवादी राज्य की विशिष्टता है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से, संवैधानिक प्रणाली कहाँ से ली गई? तो विधि का शासन कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन से। देखिए आर्टिकल 14 में है, ठीक है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के जो समक्ष समता है, ठीक है, आर्टिकल 14 में है, वो ब्रिटेन से। क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का जो संरक्षण है तो आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधीनतम आता है। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी, मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है? तो आर्टिकल भाग 3 में करता है, आर्टिकल 12 से 35 तक। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो आर्टिकल 32 के तहत। कौन सी न्यायपालिका आदेश उच्चतम न्यायालय के एक निम्नतम न्यायालय को जारी किया जा सकता है? तो जो उच्चतम न्यायालय है वो निम्नतम न्यायालय को जारी करेगा, कौन सा? तो प्रतिषेध जो है वो जारी करेगा। नेक्स्ट आपका है, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जा सकता है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी की स्थिति में। भारतीय संविधान के कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो 5 प्रकार के न्यायिक आदेश यानी कि रिट की बात की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आता है।
ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विधिक अधिकार बन गया कौन? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार जो था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक समान कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। और इसका प्रावधान कहाँ है? तो 300 के आर्टिकल 300 के का में इसका प्रावधान किया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो आर्टिकल 32 को कहा। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, या किसका कथन है? तो लास्की का कथन है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो वर्तमान में 11 है और प्रारंभ में 10 थे। मौलिक अधिकारों को भोगने का जो सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को उसका संरक्षण का अधिकार है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के निलंबन किया जा सकता है किसके? राष्ट्रीय आपात के समय और राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किस अनुच्छेद में समता का अधिकार प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 14 में। ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो 29 में की गई है। और आर्टिकल जो 30 है उसमें कहा गया है अल्पसंख्यक वर्ग को अपने अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का बात की गई है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 38 में की गई है। नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान नागरिकों के आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। इसको आप ध्यान दीजिए, ऐसे सीधा सीधा कथन दे देगा जैसे लिखा है इसमें, ठीक है, इसलिए इसको डाले हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधीवादी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो गोवध, गायों के जो वध है, ठीक है, इसका प्रावधान किया गया गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। संविधान के किस संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता प्रदान की गई? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका प्रमुख होता है किसका? कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, इसको आप ध्यान देखिए। किसने दो पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद का संभाला? तो एस राधाकृष्णन थे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो देखिए, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, टोटल कितने हुए? 14 सदस्य। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा के अनुसार तक पद संभालेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार। भारत की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में होता है। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र एवं राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति किस निकाय का गठन किया गया? तो जब वित्त से संबंधित कोई परामर्श होगा तो वित्त आयोग द्वारा, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के वे राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, तो बाबू राजेंद्र प्रसाद जो थे, ठीक है, देश के प्रथम राष्ट्रपति, वो 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पर रहे। किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या मौलिक अधिकार है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो राज्यसभा का पदेन जो सभापति यानी कि अध्यक्ष होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की? 1975। यही सबसे विवादित आपात है 1975 का, जिसके बाद आंतरिक अशांति शब्द को हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। इसको आप ध्यान रखिए। राष्ट्रपति अपना परिचय, अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेगा? तो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कह सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो 75 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो 75 वर्ष। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 साल के लिए किसी राज्य में लगातार राष्ट्रपति शासन लग सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात
अधिकार के हैं, तो आपात अधिकार 3 प्रकार के हैं। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात लागू करने की जो अधिकतम समय सीमा है उसकी कोई सीमा नहीं है। भारत में किस प्रकार के आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू किया गया है? तो आंतरिक अशांति 1975 में लागू किया गया था। आंतरिक अशांति 1975 में लागू किया गया था, जो अपने आप में विवाद का कारण बना, और जिसके बाद आंतरिक अशांति शब्द को हटा के इसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द वर्तमान में कर दिया गया है। इसको आप ध्यान रखिए। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा के पास है। भारतीय सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदनों की। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग कार्रवाई शुरू की जाएगी कहाँ? तो संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। सरकार का संसदीय रूप विचार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में संसदीय ढांचे 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, ये अस्थायी सदन होते हैं, जबकि जो राज्यसभा होगा वो अस्थायी सदन होगा, ठीक है। और विधान परिषद जो होता है तो वो देखिए जब तक है तब तक तो अस्थायी सदन है, किंतु उसे लोकसभा अगर 169 के तहत, आर्टिकल 169 के तहत, या वहाँ की विधानसभा, जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ की विधानसभा अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उसे हटा सकता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा में लोक लेखा जो समिति होगी तो लोकसभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष होगा। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? तो संसद नए राज्यों के गठन की स्वीकृति देगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट आपका संसद में शामिल है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। विधानमंडल के प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो नियमों को अधिनियमित करना उसका कर्तव्य है, ठीक है, यानी कि नियम बनाना, कानून बनाना तो विधानमंडल का कार्य है। कौन विधायिका सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है। सत्रावसान करना और सत्र को स्थगित करना दोनों, ठीक है। तो कौन करेगा? स्थगित कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करेगा, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी किया जाएगा। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने के वाले पहले कौन थे भारतीय? तो विट्ठल भाई पटेल थे। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो संसदीय सरकार में मिलती है। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो अधिकारों का वितरण, विकेंद्रीकरण कहते हैं या वितरण कहते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मौलंकर थे। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच में जो अंतराल होता है कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय संसद के राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपात स्थिति में लागू हो तो उस टाइम पे देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें तो ये जो परिस्थितियां हैं तो इसमें भारतीय संसद किसी राज्य के विषय में कानून बना सकती है। भारतीय संसद में की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ा के कितना किया गया? तो 6 वर्ष किया गया। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है तो अकेले संसद द्वारा। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी विषयों का ग्रहण करना हो तो किसकी आशय की प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो आर्टिकल राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, वो आर्टिकल 249 के तहत। उत्तराखंड में कुल कितने सीटें हैं? तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। गैर धन विधेयक के संसद में के हर सदन में कितने वाचन हो सकते हैं? तो 3 वाचन होते हैं। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को शून्यकाल कहते हैं।
लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो वो मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो जैसे मंत्रिमंडल में कोई मंत्री हो गया तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में बोल सकते हैं। हाउस ऑफ द पीपुल्स, ठीक है, लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1954 में दिया गया। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है? तो जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे, तो यानी कि इसको गणपूर्ति कहते हैं। तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना अनिवार्य है। लोकतंत्र में महत्वपूर्ण विशेषता किसको प्रमुखता दी गई है? तो नागरिक को प्राथमिकता दी गई है। सबसे सर्वोच्च जो है वो नागरिक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अवशिष्ट शक्तियां किसमें? तो केंद्र सरकार के पास निहित होती हैं। किसने प्रधानमंत्री के समकक्षों में प्रथम कहा? तो मोर्ले ने कहा। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा? तो किसने कहा? तो म्यूर द्वारा कहा गया। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक। नॉर्मल होता है 5 वर्ष का कार्यकाल। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया? तो वीपी सिंह द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो पीठ है कहाँ पे है? तो जबलपुर में है, और दूसरा है भोपाल में। भोपाल में जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है और उसकी जो पीठ है जबलपुर में है। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो संविधान का जो सर्वोच्च न्यायालय है अंतिम व्याख्याता होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत है? तो मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष होना चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में टोटल हो गए हैं 34। ठीक है, ये दिया है पिछला जो 30 थे, वर्तमान में 34 हो गए हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई? तो 15वें। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकारिता किसको है? तो उच्च न्यायालय को है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? तो केरला उच्च न्यायालय द्वारा घोषणा की गई है। जो राजनीतिक आंदोलनों के चलते बंद कराया जाता है बाजार बाजारों को, तो उसको असंवैधानिक घोषित किया गया था। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लेखन आधारित है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत। जिला न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो 6 वर्षों के लिए होती है। भारतीय महानियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति के लिए। देश में पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च निकाय कौन थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद थी। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को। भारत का योजना आयोग क्या है? तो एक असंवैधानिक निकाय है। अधिकारी वर्ग करता है तो प्रशासनिक, अर्धन्यायिक तथा अर्धविधायी कार्य करता है। ठीक है, प्रशासनिक वर्ग। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का चयन करता है। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियां का प्रावधान किया गया? तो प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवा, IAS, IPS और IFS। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। नेक्स्ट है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कितनी की गई? तो 16 लाख की गई। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट आपका भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो KV के सुंदरम थे। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री। और राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? तो राज्यपाल में होगी, और वास्तविक जो होगी मुख्यमंत्री में होगा। किस राज्य की उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है किसी राज्य का? तो महाधिवक्ता जो होगा वो उच्चतम विधि अधिकारी होता है। राज्य विधानमंडल तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई? तो 33%।
प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश को 1956 में। वह राज्य जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो कर्नाटका है। किस देश ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया? किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया। ठीक है, और पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती हैं? तो प्रत्यायोजित प्राधिकार। किसने प्रवाहक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना? तो H.M. फाइनर ने माना था। राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है, 403 सदस्य हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो अधिकतम 6 सप्ताह के लिए। ठीक है। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल को महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। किस राज्य का नाम हाल ही में बदला गया? तो उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल। और अगर संसद में बात किया जाए तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री कार्य करता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते जो उल्लेख किए गए हैं, तो किस अनुसूची में उनका उल्लेख किया गया? तो दूसरी अनुसूची में है। नौसेना, सैन्य और वायु सेनाओं का भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, तो केंद्रीय सूची में सम्मिलित है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो समवर्ती सूची में आएगा। और जो सूचियाँ तीनों है उसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में की गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करता है जो पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू किया गया? तो अनुच्छेद 40 में है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र सम्मिलित है, तो ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया? तो मध्य प्रदेश में लागू किया गया। किसने कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो गांधी ने कहा था। भारत के किस संशोधन विशेष बहुमत द्वारा किया गया जा सकता है? तो 368 के द्वारा संविधान संशोधन जो होगा वो विशेष बहुमत के द्वारा होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 300। भारतीय संविधान के किस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में। अगर लोकसभा राज्यसभा में सीटों की बात किया जाए तो अनुच्छेद 330 से 332 में किया गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो पवित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। जैसे आप इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो नॉर्मल जो नागरिक भारत के हैं तो वो एक वोट देते हैं, किंतु अगर विधानसभा सदस्य को देखा जाए तो विधानसभा सदस्य अपनी एक वोटर तो नॉर्मल के रूप में, व्यक्ति के रूप में देता है, एक विधानसभा सदस्य के रूप में देगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो उसकी बात कह रहे हैं। किस फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध किया गया? तो अनुवांशिकता रूपांतरित बैगन की, जीटी बैगन जो है उसको। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत पर लागू करने में तानाशाही। जर्मन में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो एडोल्फ हिटलर ने की थी। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहा जाता है? तो मार्शल लॉ कहा जाता है। भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया? तो 1986 में पारित किया। किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं? तो युक्तिपरक जो निर्णय होते हैं वो। भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नाम है उसका। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो 1945 में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच, अरबिक, स्पेनिश, जापानी में से कौन सा कामकाज की भाषा नहीं है? तो जापानी। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने के लिए विश्व का पहला देश बना? तो नीदरलैंड। नौकरशाही के सिद्धांत का संस्थापक कौन है? तो मैक्स वेबर थे। ठीक है। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय नागरिक जिसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया? तो MN राय थे। ठीक है।
पैतृक संपत्ति पर जो कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो जायदाद कर, यानी कि वेल्थ टैक्स कहते हैं संपत्ति का। ठीक है। भारतीय संविधान संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत आता है क्या? राजद्रोह आता है। राष्ट्रीय आपात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होगा। नदी जल विवाद न्यायाधिकरण किन राज्यों के बीच जल बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। भारत की किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का। ठीक है। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो आज़ादी का हक रोका जा सकता है। किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश से सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना? तो 80,000 शब्दों का। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है? तो निचली और ऊपरी सदन। भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई? तो बीपी नरसिम्हा राव द्वारा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1998 में की गई है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा? तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का। भारतीय संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? तो संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश यूएसए था। भारत का संविधान बजट को किस रूप में दर्शाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो संघ एवं राज्य सरकार दोनों की। नेक्स्ट आपका है, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 कहाँ से चुने जाते हैं? तो लोकसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कब मत डालेगा? वोट बराबरी की स्थिति में डालेगा। तो ये था आपका भारतीय संविधान से 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछे गए सवाल थे। ठीक है, जिसको मैंने सिर्फ 1 घंटे में पूरा किया है, ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए। और इसका संबंधित भी कुछ सवालों का मैंने उल्लेख कर दिया है। तो लगभग मैंने 700 से 800 सवाल का इसमें पूर्ण वो हो गया।